इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलहाल रोक लगा दी है और ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं। शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, पर मैं जफर साहब से सिर्फ एक क्लैरिटी चाहूंगा कि इतने वक्त तक भारत और पाकिस्तान दोनों ही कभी अपने मामलों को एक दूसरे के बीच में ही रखते थे, कभी कहते नहीं थे कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। हालांकि पाकिस्तान तो भागता रहता था यूनाइटेड नेशन। आज ऐसा हुआ है कि भारत ने रेजिस्ट करने के बाद आईसीजे जाने पर आज इन्होंने आईसीजे में इस मामले को ले गए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी अंतर्राष्ट्रीयकरण जो हो चुका है, वहां पे आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पे अमेरिका का दबाव होता है, यूरोपियन यूनियन का दबाव होता है, तो क्या हमारे एलाइज हमारे साथ है? क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादातर जो हमारे दोस्त है, एलाइज है इंटरनेशनल, उनके दबाव से ज्यादा चीजें होती है और फैक्ट्स और तथ्यों पर कम होती है। तो ऐसा ना हो कि वहां पर जाना हमारे लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि आजकल रशिया, चाइना, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत से रशिया ने बहुत दूरी बना ली है। तो ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जाने का खामियाजा हमें भुगतना पड़े। सैयद साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? क्या मैं अभी आप इनके ओपनिंग रिमार्क्स सुनिए शहजाद। देखिए, इनका डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का अपने आप ही एक्सपोज होता रहता है। ओपनिंग रिमार्क्स सुनिए इनका भी थोड़ी देर पहले, जब ब्रेक से जाने से पहले ये क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे कि हमने छाती ठोक के कह रहे थे कि हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। अभी ये कह रहे हैं कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप हर चीज को राजनीति के नजरिए से देखेंगे, इसको पॉलिटिक्स दिक्कत ये है। हमने तो ये भी कहा था कि आप पाकिस्तान पे, हमने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान को करारा जवाब दीजिए। नहीं जफर साहब, देखिए आप राजनीति कर रहे हैं। हमें कुलभूषण वापस चाहिए। हमने 10 मांगे रखी थी, 10 सुझाव दिए थे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कारगर रहेगा ये? सुन लीजिए, आप राजनीति ना करें ना भाई। आप या तो सुन लीजिए, आप पूछते रहिए। मैं ये कह रहा हूं, राजनीति तो आप कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना सिर्फ कहा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि देश की जनता आज राहत महसूस कर रही है, लेकिन ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होती है। सरकार को मालूम है कि लड़ाई आगे लड़नी है। उसने बेस्ट लॉयर जो है उसको अपॉइंट किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ सरकार बराबर इस बात को उठाती रहती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान में लॉ जो है बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को अलग थलग करने की हर मुहिम कोशिश करती है उसके अपने कारनामे की वजह से। इसलिए इस तरह की बातें कहना आज के दिन में ये साफ साफ के मामले को ले जाएंगे। कुछ सवाल उठाए हैं। जिस तरह से ये पहला पड़ाव पार किया गया है उस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से लिए मैत्रेय त्रिपाठी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पाकिस्तान को करारा तमाचा लगा है। कुलभूषण जाधव की जो फांसी की सजा मिलिट्री कोर्ट से दी गई थी पाकिस्तान में, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विशेष पैनल मौजूद है और अभी अभी हमारे साथ जालंधर से दलबीर कौर जुड़ गई हैं। सबसे पहले उनका रुख करूंगी। दलबीर जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले ये बताइए, क्या आप इसको सरकार की बड़ी उपलब्धि मान रही हैं? ही पात्र है हमारी भारत सरकार और मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहती हूं कि इन्होंने जाधव की रिहाई की ओर जो है सही कदम उठाया और बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। लेकिन इससे ही इतने में ही बात नहीं बन जाती है। हमें अब चाहिए कि हमारी सरकार को रिहाई की ओर जो है वह दबाव डाले, क्योंकि पाकिस्तान घिनौनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। वे अब भी कोशिश में रहेगा कि मैं कोई ना कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाऊं ताकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी मैं बचने की कोशिश करूं। लेकिन हमारी सरकार को चाहिए कि गवाह के तौर पर वे ठोस मजबूती से रखे अपना पक्ष की। सच में जाधव को अगवा किया गया था और वे रॉ एजेंट नहीं है, ताकि हमारा जो भारत सरकार का कदम है वे उसकी रिहाई की ओर बढ़े। ये बहुत जरूरी है। इससे हमारी संतुष्टि नहीं होती कि इस पर रोक लगी। अब इसकी ओर हमें सही दिशा की ओर जैसे हम बढ़े हैं, हमें बढ़ते जाना चाहिए। और ये हमारी भारत सरकार ने सिद्ध किया कि हम कुछ भी करने में सक्षम है। इनसे पहली जो है पहला कदम उचित है। पहली सरकारों की ओर तरह हमारी सरकार ने कोई गलती नहीं की। दलबीर जी, हालांकि मैं आपसे वो दुख भरा लम्हा वो आपको याद नहीं दिलाना चाहती, लेकिन मेरा ये सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। आपको लगता है कि अगर पहले की सरकार ने भी इस तरह की प्रोएक्टिविटी दिखाई होती तो हमें ये दर्दनाक घटना को फेस नहीं करना पड़ता जो सरबजीत के साथ हुआ? हाँ, शायद आप सबको याद हो मेरे साथ तब चौरसिया साहब भी थे और
सभी जो चैनल्स पर मैं अपना लाइव जब भी होता था या मेरा बाइट्स होती थी, इंटरव्यू होता था, या मैं सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से मिलती थी, मेरी एक ही मांग होती थी कि क्यों नहीं हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का सहारा लेते, उस और हमारा कदम क्यों नहीं जाता, हम क्यों नहीं जाते। और यदि सच में इन्होंने मेरी बात को माना होता और गंभीरता से लिया होता तो आज सरबजीत का हमारे बीच होता। और यही फर्क है मोदी जी और हमारे नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में। मोदी जी ने आज साबित किया, सुषमा जी ने साबित किया कि हम सब कुछ करने में सक्षम है, अपने नागरिक के लिए खड़े हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने नाकामी का ही सहारा लिया और चुप करके बैठे रहे, जिसका खमियाजा मेरे परिवार को, हमारे देश को भुगतना पड़ा। देश की भावनाओं को समझ ही नहीं पाई वो हमारी सरकार। और आज जो इन्होंने कदम उठाया, सच में इससे संतुष्टि भी है, प्रशंसनीय भी है कदम। और मैं तो बधाई देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मोदी जी सक्षम होंगे जाधव की रिहाई को लेकर। लेकिन दलबीर जी, कांग्रेस से शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और अभी ब्रेक पर जाने से पहले वो सवाल उठा रहे थे कि क्या ये मेजर पॉलिसी चेंज नहीं है? क्या अगर हम आईसीजे की तरफ हर दिक्कत के लिए आईसीजे का रुख करने लगे तो पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह की पहल होने लगेगी और कई फ्रंट्स पे हमें और दिक्कत पैदा होने लगेगी। इस पर क्या कहेंगी आप? हाथ पर हाथ रखकर बैठने की इनकी शहजादा की कांग्रेस को आदत पड़ी है। ये बैठे रहे, सोचते रहे, ये इनकी अपनी सोच है। बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह की बात को सोचकर बैठे रहिए, अपनों के लिए कुछ मत करिए। और आपकी तो आदत पड़ चुकी है कि बॉर्डर से अपनों की लाशें लेने की, तो ये बात जो है कि पूरा देश जो कभी ना सहन कर रहा था ना अब भी करेगा। बहुत अच्छा कदम है, इनकी आदत है नुक्ताचीनी करने की, अपोजिशन का काम है, बोलते रहें। इस बात की परवाह हमारी सरकार को नहीं करनी चाहिए कि शहजाद आप इसका जवाब देना चाहते हैं? आपने बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया मेरी बात को। तो क्यों ना दलबीर जी, एक मिनट। दलबीर जी, मैंने ये कहा नहीं था, ये मेरे बातों को मरोड़ के पेश किया गया। मैंने ये कहा कि कैप्टन सौरभ कालिया, आप उनके भी बारे में जानती है, जिनकी 99 में हत्या की गई थी। भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोग कहते थे आईसीजे ले जाएंगे। अब भाजपा की सरकार आई तो इतने साल से आईसीजे नहीं ले गए और मैंने मैडम को दिखाया कि तर्क उन्होंने ये दिया था कि अगर हम ले जाएंगे तो पाकिस्तान भी ऐसा करेगा। ये मेरा तर्क नहीं है मोहतरमा, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपने जो दर्द झेला है उसके लिए तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता आपको। मेरी तो औकात नहीं है कुछ कहने की आपको। पर मैं ये कह रहा हूं कि भारत सरकार मोदी जी के तहत कैप्टन सौरभ भी अपना ही बेटा है जैसे सरबजीत अपना बेटा था। उन्होंने उसके लिए कहा कि हम नहीं जा सकते आईसीजे। अब आपके ये वाले मामले में जा रहे हैं, हम तो खुश है, पर मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इसका कोई परिणाम हो सकता है दूसरा? क्या यही एक तरीका है और क्या सभी लोगों के लिए आईसीजे नहीं जाना चाहिए? मेरी ऐसी कोई, हम लोग तो ये है मैडम कि देखो पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा सीजफायर वायलेशन हुआ है। पठानकोट में हमला हुआ तो मोदी जी ने आईएसआई को बुला लिया जांच करने के लिए। देखिए किसने क्या किया है ये देश के सामने है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सौरभ कालिया को भी न्याय चाहिए, उसके लिए नहीं जाना चाहिए क्या आईसीजे? हमारे साथ इस बहस में सैयद जफर इस्लाम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। सैयद साहब ये बताइए, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? शहजाद ने जो इस वक्त कहा उसका जवाब देंगे आप? देखिए, ये वक्त नहीं है इस तरह की नुक्ताचीनी करने का, इस तरह की बातें करने का। जैसा मैंने कहा, देखिए भावना अगर समझना है, लोगों की भावना, जनता की भावना, देशवासियों की भावना, तो सरबजीत जी की बहन कह रही है और उनकी भावना एक आम नागरिक की भावना है। ऐसे मौके पे इसको पॉलिटिसाइज करना जो है कांग्रेसियों का काम है और वो आज फिर वही काम कर रहे हैं। दोहरा चरित्र है इनका, जो बार बार ये एक्सपोज, मैंने जैसा पहले कहा था ब्रेक में जाने से पहले, देश में ये एक्सपोज हो रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। तो यही इनकी रुचि रही है कि किसी तरह से भी हर मामले को उलझा दो देश के अंदर। लेकिन भारत सरकार इन मामलों से हट के देशवासियों की भावनाओं को समझ के जो सही फैसला है देशवासियों के हित में, देश की जनता के हित में, वही फैसला सौरभ कालिया के मामले को ले जाएंगे आप? बस वक्त की बेहद कमी है। बहरहाल ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो पहला पड़ाव है वो हमने क्रॉस कर लिया है सक्सेसफुली। फिलहाल आईसीजे ने रोक लगा दी है कुलभूषण जाधव की फांसी पर, लेकिन हाथ पर हाथ धरे हम बैठे नहीं रह सकते क्योंकि बात पाकिस्तान की हो रही है। एक ऐसे मुल्क की बात हो रही है जिस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी इंडिया न्यूज पे।